यूज द राइट फ्यूल। आपके पास गाड़ी है, डीजल की गाड़ी है, मैं बोलूं यार आपको मैं महंगा फ्यूल डालता हूं, पेट्रोल डाल देता हूं, महंगा है डीजल से, गाड़ी जाते चलेगी? आप बोले नहीं यार ये डीजल है, डीजल डालो। मैं बोलूंगा चलो ऐसा करते हैं जेट फ्यूल, जो हवाई जहाज का वो डाल देता हूं। आप बोले कैसी पागल वाली बात कर रहे हैं। या फिर मैं बोलता हूं उसमें दूध डाल देता हूं, दूध खाने से तो बहुत वो करते हैं। आप बोले आप तो बेकारी बात कर रहे हो, ये कभी हो सकता है मेरे गाड़ी में डीजल डलेगा उसी से चलता, ना पेट्रोल ना जेट फ्यूल ना कुछ और लिक्विड। वेरी क्लियर, कुछ सोचना ही नहीं है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं ठीक उसी तरह से हमारे पास भी तो एक गाड़ी है, हमारी बॉडी, इसकी भी तो कोई फ्यूल रिक्वायरमेंट होगी, राइट? तो दैट फ्यूल, वो जो भी फ्यूल है, राइट, वो राइट फ्यूल अगर होगा तो ये गाड़ी आगे चलेगी। और अगर नहीं चल रही गाड़ी आगे, इसका मतलब फ्यूल शायद गलत डाला हुआ, राइट, इजंट इट? तो ये इसका क्लू है कि इस दिन अगर फ्यूल आपकी गाड़ी में गलत डलेगा तो कैसे पता चलेगा आपको? गाड़ी चलेगी नहीं, दैट इज द ओनली वे, आपको पता चल जाएगा। या आपको वो गाड़ी चलेगी तो धक्का मार को चलेगी, झटका लगा लगा के चलेगी, तो आपको पता चल जाएगा कुछ गड़बड़ है, उसमें मिलावट है, राइट? उसमें डायग्नोस करने की जरूरत नहीं, बॉडी खुद ही बता देगी, आपकी गाड़ी खुद ही बता देगी, राइट? तो राइट फ्यूल क्या है, इस पे हम आते हैं। यूज द राइट फ्यूल, डोंट बी पीका। पीका एक मेडिकल शब्द है। पीका उनको बोलते हैं, उन तरह के चीजों को बोलते हैं जो कि फूड नहीं है, खाना तो नहीं है लेकिन खाने की तरह लगता है, राइट? जैसे जैसे कई बार लोग चौक खाते हैं, कुछ छोटे बच्चे मिट्टी खाते हैं, तो ये फूड, नॉन फूड है बट पीपल ईट। ठीक इसी तरह से बहुत सारी और चीजें हैं दुनिया में जो हमें लगता है ये खाना ही है, लेकिन एक्चुअली वो खाना है नहीं, हमें लगता है, राइट, खाना ही है। जैसे बर्गर है, पिज्जा है, अरे तो खाना ही तो है ये, लेकिन वो लग रहा है, इट इज सोल्ड टू यू लाइक ए फूड। अच्छा एक टेस्ट कीजिए, राइट, अपने ऊपर नहीं किसी और गाड़ी पे टेस्ट कीजिए। इस बार आप उसको जमीन में गाड़ दीजिए, पिज्जा, बर्गर, बिस्किट गाड़ दीजिए, एक और गड्ढा खोदिए, उसमें सेब, केला, संतरा गाड़ दीजिए। 6 महीने बाद आइए, सेब संतरा वाला खोदी निकालिए, कुछ सेब संतरा मिलेगा नहीं, वो तो कीड़े मकोड़े खा गए। अब दूसरा खोदिए, बिस्किट भी रहेगा वहां, बर्गर भी रहेगा, पिज्जा भी रहेगा। कीड़े मकोड़े भी पिज्जा नहीं खाते, सिर्फ इंसान खाते हैं। नॉन फूड, कीड़े मकोड़े भी पीका नहीं है, पीका इंसान है। वो दिखने में बोल रहे हैं फूड है, आपको बेच रहे हैं फूड है, आप खा रहे हैं सोच के फूड है। पूरे दुनिया के अगर सारे क्रिएचर ने उसको रिजेक्ट कर दिया, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज फूड, राइट? इसको मैं साइंटिफिकली समझाता हूं एग्जैक्टली, ताकि आज जब आप घर जाएं तो क्या करें, राइट? अब बात ये आ गया थ्योरेटिकल अभी तक, लेकिन व्हाट यू हैव टू डू एग्जैक्टली वंस यू गो बैक होम, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, उसके लिए आप देखिए थोड़ा पेशेंस के साथ। देखिए एक रिसर्च की मैं बात करता हूं, साइंस, ये मैंने जो रेफरेंस लिए हैं सिर्फ उन्हीं जगह से लिए हैं जो रियली हाईली एक्लेम्ड रेफरेंसेस हैं, जिसको कोई भी डिनाई कर ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर इसको डिनाई कर रहा है तो अपनी एग्जिस्टिंग मेडिकल एग्जिस्टेंस को डिनाई कर रहा है। और ये सारे रेफरेंसेस अगर जिनको चाहिए मैंने बताया, आई कैन मेल यू ऑल। 1922 में ये साइंस मैगजीन में आया कि विटामिन ई डिस्कवर्ड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल आर मेजर विद मेजर हेल्थ बेनिफिट। ये देखा गया कि विटामिन ई जो है ग्रीन वेजिटेबल में, उसमें काफी ज्यादा हेल्थ बेनिफिट होता है, सेहत अच्छी रहती है। ठीक है, तो ध्यान सबका मिनरल पे गया, विटामिन पे गया कि ये विटामिन हमारे बॉडी के लिए काफी अच्छा है। आगे देखिए 1993 में ये चलता रहा 1993 आ गया, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, ये जर्नल का नाम मैंने पहले भी लिया आपको 1-2 बार। देखा गया कि जिन लोगों के बॉडी में ब्लड में ज्यादा विटामिन ई की मात्रा पाई गई, उनमें हार्ट की बीमारी कम है। तो क्लू क्या मिल गया? हार्ट की बीमारी ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा बॉडी में? सिंपल क्लू मिल गया ना, लॉजिक तो यही कहता है, राइट? तो जिसमें हार्ट की बीमारी है तो विटामिन ई आपको बॉडी में डाल दो, ब्लड में ज्यादा हो जाएगा, हार्ट की बीमारी कम हो जाएगी, दैट इज द लॉजिक। तो आफ्टर दिस, ये रिसर्च के बाद दुनिया भर में क्या हुआ, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मेडिसिन कंपनी, उन्होंने विटामिन ई की गोलियां बनाई, कैप्सूल बनाई, टॉनिक बनाई और वो बेचना शुरू कर दिया, राइट? अब लेकिन जो साइंस की नजर है, मेडिकल साइंस की, राइट, जो वो लगातार है उन लोगों पे जो विटामिन ई की कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, टॉनिक एंड कैप्सूल्स। अब देखा गया 2008 में, रिसेंटली पिछले 10 सालों में यह पता चला कि विटामिन ई सप्लीमेंट लीड्स टू इंक्रीज्ड हार्ट डिजीज। ट्राई टू अंडरस्टैंड
विटामिन ई अपने आप में हार्ट को नहीं प्रोटेक्ट करता है, विटामिन ई किस सोर्स से आ रहा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? विटामिन ई अगर सीधे हरे पत्ते से आ रहा है तो वो आपको हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा। अगर विटामिन ई हरे पत्ते से नहीं आके बॉटल से आ रहा है तो वही का उल्टा हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? एक ही चीज है, दो अलग अलग कंडीशन में वो अपोजिट बिहेव करते हैं। और सिर्फ मैं विटामिन ई का एग्जांपल नहीं, ये हर एक की बात कर रहा हूं मैं, राइट? जैसे लैंसेट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट जर्नल, दुनिया भर के जितने भी सारे जर्नल्स, जितने भी सारे ट्रायल्स हैं, उन सबका कलेक्टिवली एक जवाब, उन्होंने भी यही पाया है, जब भी कोई विटामिन, कोई मिनरल अगर हम उसमें निकालते हैं, फ्रूट से, वेजिटेबल से एक्सट्रैक्ट करके उसको एक टैबलेट फॉर्म में रखते हैं, तो जिस चीज का फायदा कर रहा था वही वाली चीज में वो नुकसान करेगा। जो विटामिन और मिनरल आपके हार्ट के लिए ठीक था, वो जब टैबलेट फॉर्म में आ जाएगा तो वही वाला ऑपोजिट रिएक्ट करता है। लेकिन ये जो साइंस है ये पिछले 10 साल का ही है, बहुत पुराना नहीं है, राइट? 10-15 साल का है, राइट? ये सेम थिंग इज फॉर विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, राइट? फॉर एग्जाम्पल दीज थिंग्स, ये जो विटामिन है ये कैंसर के लिए, प्रिवेंशन के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन वो तब जब आप इसको उसी स्टेट में लेंगे जिस स्टेट में भगवान ने बना के आप तक पहुंचाया है, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के फॉर्म में। अगर उसमें से निकालेंगे, उसका एक कैप्सूल बना देंगे, अब वो लेंगे तो तब भी वो काम करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। लेकिन ये बात पता करते करते पिछले 10 साल 15 साल में ये बात सामने आई, हाँ राइट? तब तक लाखों अनगिनत लोग ऑलरेडी बीमार पड़ गए इस एजम्पशन में कि भाई हाँ, कि कोई विटामिन इज इंपॉर्टेंट ओनली व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम द नेचुरल स्टेट, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत सारे ट्रायल्स हैं, एक के बाद एक, राइट? ये सेम चीज बोल रहे हैं, ये सब मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन ये क्यों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं दोबारा से। गाड़ी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको आगे ले जाता है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग यू अहेड, मूविंग यू? बताइए। व्हील्स और फ्यूल, और सबने एक एक पार्ट का नाम बता दिया। चलिए मैं एक एक कर लेता हूं। मान लीजिए इंजन है या व्हील है, कि आपने बताया ये गाड़ी में तो सबसे इंपॉर्टेंट इंजन है क्योंकि इसी की वजह से तो जाता है गाड़ी आगे, राइट? या फ्यूल है, जो बोल रहे हैं वो अपने दिमाग में रख ले वो पिक्चर। या टायर है, तो मुझे पता चल गया दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसकी वजह से मेरी जर्नी आगे बढ़ती है, ये चीज ना हो तो बढ़ेगी नहीं। मैं उस पार्ट को ले लेता हूं, इंजन को, और उसके ऊपर बैठ जाता हूं, तो क्या तब भी मैं आगे बढ़ूंगा, राइट? नहीं ना। ये इंजन भी मुझे आगे तब बढ़ाएगी जब ये होल का एक पार्ट रहेगा, ना कि एक्सक्लूसिवली अपने आप में उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट हैज टू बी पार्ट ऑफ द होल सिस्टम ओनली देन इट इज वर्किंग, राइट? ठीक इसी तरह से आप देखिए सेब, एप्पल में ये सारे करीब 50 तरह के इसमें मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, राइट? और बहुत सारे केमिकल्स हैं, मतलब नेचुरल केमिकल्स हैं जो 50 तरह के, तब बनता है एक सेब। और ठीक उसी तरह से जैसे गाड़ी में बहुत सारे पुर्जे हैं, इसमें स्टीयरिंग भी है, इसमें व्हील भी है, इसमें इंजन भी है, फ्यूल टैंक भी है, सीट भी है, सारा मिलाएंगे तो एक गाड़ी बनती है। अगर आप सोचें कि उसमें तो मुझे व्हील है जो मुझे आगे पहुंचाता, तो व्हील उठा के दे दिया, लो भाई आगे जाओ, राइट? तो व्हील पे बैठे रह जाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे। तो ये लॉजिक कैसी बात है, राइट? तो क्यों हमें लगता है कि टैबलेट से हमारी जिंदगी गाड़ी आगे बढ़ेगी? टैबलेट से जिंदगी गाड़ी आगे बढ़ेगी, लेकिन उनकी जो टैबलेट बेच रहे हैं, ना कि वो जो टैबलेट खा रहे हैं, राइट?